सज्जनों आइए चलते हैं रामायण की तरफ। द्रौपदी क्षीरहरण उर्फ कीचक वध की लीला। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की इसमें बहुत सुंदर कहानी है और इसी के साथ साथ सीन समझने कहां से दिखला रहे हैं। दादा धर्मराज का दरबार लगा हुआ है और दादा धर्मराज, गदाधारी भीम, धनुषधारी अर्जुन, नकुल व सहदेव पांचों भाई दरबार में बैठे हैं। दादा धर्मराज अपने भाइयों में क्या विचार विमर्श करते हैं, यहीं से मेरी सीन स्टार्ट है। दादा धर्मराज की जय, गदाधारी भीम की जय, धनुषधारी अर्जुन की जय हो, नकुल व सहदेव की जय हो, दादा धर्मराज की। बस बस मेरे प्रिय भाइयों, जब से मैंने इंद्रप्रस्थ की रचना करवाई है तब से कोई अच्छा धर्म का कार्य नहीं किया है। इसलिए हम तुम लोगों से एक विचार विमर्श करना चाहता है। देखो प्रिय भाइयों, जब से मैंने इंद्रप्रस्थ की रचना करवाई है तब से कोई अच्छा धर्म का कार्य नहीं किया है। इसलिए हम अग्रपूजन करवाना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों का विचार जानना चाहते हैं कि इस अग्रपूजन में तुम लोगों का विचार क्या है। भ्रातृ बोलो, इस अग्रपूजन में तुम्हारा क्या विचार है। दादाश्री, आप अग्रपूजन करना चाहते हैं अर्थात धर्म का कार्य करना चाहते हैं और हमारा विचार कहा जाता है धर्म का कार्य जितना जल्दी से करो उतना ही ठीक होता है और धर्म का कार्य जितना टालते रहो उतना ही ठीक होता है। इसलिए दादाश्री, यज्ञ का कार्य तो धर्म का कार्य है। हमारे कहने का मतलब यह है जितनी शीघ्रता से हो उतना ही ठीक है। दादाश्री वाह भ्रातृ, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे भ्रातृ का विचार। आसन को ग्रहण करो। भ्रातर्जुन, कहिए दादाश्री, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। इस यज्ञ पूजा में तुम्हारा क्या विचार है। दादाश्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात, जैसा आपका विचार वैसा मेरा विचार। वाह भ्रातर्जुन, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे भ्रातर्जुन का विचार। आओ आसन को ग्रहण करो। भ्रात नकुल, कहिए दादाश्री, इस यज्ञ पूजा में तुम्हारा क्या विचार है। जैसा आपका विचार वैसा इस नकुल का विचार। वाह भ्रात नकुल, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे भ्रात नकुल का विचार। आसन को ग्रहण करो। भ्रात सहदेव, कहिए दादाश्री, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। इस यज्ञ पूजा में तुम्हारा क्या विचार है। ये भी कोई पूछने वाली बात है। जैसा आपका विचार वैसा इस सहदेव का विचार है। वाह भ्रात सहदेव, अरे भाई हो तो हमारे जैसे कि एक भाई की आज्ञा पर सभी भाई हमेशा तत्पर होते हैं। द्वारपाल, इस यज्ञ पूजा में तुम्हारा क्या विचार है। दादाश्री, तुम्हारा तो नाम धर्मराज है। धर्म का पालन करने वाले, धर्म के मार्ग पे हम सबको ले जाने वाले, और धर्म के विषय में आप कभी कभी चर्चा किया करते थे। गलत काम करने चलो तो एक दूसरे से सलाह ले लो और जितना देर में ही करो उतना अच्छा रहता है, और धर्म का काम करने चलो
तो ना किसी पोथी से सलाह लो, ना किसी पत्रा से सलाह लो, जब जी चाहे तब कर डालो। वो तो धर्म का काम है। दादाश्री, जैसा आपका विचार, आपके सभी भाइयों का विचार, इन विचारों में मेरा भी विचार। वाह द्वारपाल, आपका विचार विमर्श सुन करके हमारी आत्मा खुशी से प्रफुल्लित हो उठी। मेरे प्रिय भ्राताओं, मैं एक और विचार विमर्श करना चाहता हूं। इस अग्र पूजा में हम सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, ऊंचा सिंहासन भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया को देना चाहते हैं, जिसमें तुम्हारा सबका विचार जानना चाहते हैं। दादाश्री, सारा संसार द्वारकाधीश श्री कृष्ण को भगवान अवतारी कहता है। उनसे बढ़कर के उच्च सिंहासन पर बैठकर इसकी शोभा और कौन बढ़ा सकता है? दादाश्री, आपका विचार अति उत्तम है, उन्हें ही उच्च सिंहासन पर बिठाया जाएगा। भ्रातृयोधन भी अपना भाई है, क्यों ना उसे इस अग्र पूजा में सम्मिलित कर लिया जाए। सत्य कह रहे हो दादाश्री, भले ही वो उग्र स्वभाव के हैं, किंतु हमारे चचेरे भ्राता हैं। अगर आपकी आज्ञा है तो उन्हें इस यज्ञ स्थल में, इस यज्ञ पूजा में अवश्य स्थापित किया जाएगा, बुलाया जाएगा दादा। वाह भ्रातृ, इसलिए हमारे लिए क्या आज्ञा है दादा? भ्रातृ, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम अभी और इसी वक्त दुर्योधन के दरबार को जाओ और मेरा खुशी का संदेशा सुना करके उसे अपने साथ में लेकर के। जैसी आपकी आज्ञा दादाश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। सदा सुखी रहो। हम तुमको भी एक आदेश दे रहे हैं। बोले दादाश्री, हमारे लिए कौन सी आज्ञा? देखो, तुम तो भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया के हाँ परम सखा हो। हाँ दादाश्री, इसलिए तुम अभी और इसी वक्त द्वारिकापुरी को जाओ, भगवान श्याम सुंदर से मेरा निवेदन करना और उन्हें अपने साथ में लेकर के आना। जो आज्ञा दादाश्री, मैं अभी प्रस्थान करता। ये सस्य हो। भ्रात नकुल व सहदेव, जब तक भ्रात भीम व अर्जुन वापस आते हैं, तब तक तुम लोग हवन सामग्री की व्यवस्था करो। कल्याण हो। द्वारपाल, हम तुम्हें भी एक कार्य सौंपना चाहते हैं। देखो, ये यज्ञ का कार्य है। इस यज्ञ के कार्य में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दादा, हम तुम्हारे हुक्म आदेश का पालन करेंगे और हमारी तरफ से आप कोई शिकवा शिकायत नहीं पाएंगे। वाह, ये जागरण ग्रुप की ओर से ये 20 रुपया का पुरस्कार यादव पार्टी के लिए फिर आया हुआ है। हम जागरण पार्टी को, ग्रुप को भाई बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए दोस्तों, आप लोग देखा धर्मराज अपने भाइयों में क्या विचार विमर्श कर रहे हैं। जब से इंद्रपृष्ठ की रचना किया है, कोई धर्म का काम नहीं किया है। मेरे प्रिय भाइयों, क्यों ना कोई धर्म का काम कर डाला जाए। आज दादा धर्मराज यज्ञ पूजन की तैयारी कर रहे हैं और दुर्योधन को भी सम्मिलित कर रहे हैं। दादा धर्मराज दुर्योधन को अपना भाई मानते हैं और गदाधारी भीम दुर्योधन के दरबार के तरफ बढ़ते आ रहे हैं। दादा दुर्योधन मामा शकुनी के साथ दरबार में बैठे हैं। आप लोग देखेंगे चीन आगे कहां पे ठहरती है।
पिता दुर्योधन की जय हो, मामा शकुनी की। दादा दुर्योधन के चरण कमलों में भीम का प्रणाम स्वीकार करें। आओ बृहद भीम, द्रोणधन के दरबार में आपका स्वागत है। आओ आसन को ग्रहण करो। आसन अवश्य ग्रहण करेंगे दादा श्री, किंतु हम विशेष कार्य से आए हैं दादा। बोलो, द्रोणधन के दरबार में आने का क्या कारण है? हमारे दादा धर्मराज जी ने अग्र पूजन का आयोजन किया है, जिसमें आपको सम्मान पूर्वक आपके यहाँ ले जाने के लिए आए हैं दादा श्री। क्या भ्रात धर्मराज ने यज्ञ पूजन का अनुष्ठान किया है और उस यज्ञ पूजन में मुझे भी सम्मिलित करना चाहते हैं? हाँ दादा श्री। चलो, अच्छी बात है, ठीक है, तुम आसन को ग्रहण करो। मैं मामा श्री से विचार विमर्श करके आदेश को लेकर आपके साथ में चलता हूँ। ठीक है दादा। मामा श्री, देखो धर्मराज ने यज्ञ पूजन का अनुष्ठान किया है और उस यज्ञ पूजन में द्रोणधन को सम्मिलित करना चाहते हैं। और मैं उस यज्ञ पूजन को जाऊं अथवा नहीं? भांजेश्वरी, तुम्हें धर्मराज ने अग्र पूजन में बुलवाया है, जाने में तो कोई फायदा नहीं तो कोई भी नुकसान नहीं। कसम चटिए के बांधे तुम अवश्य जा सकते हो। सत्य कहा मामा श्री, यदि यज्ञ पूजन में जाने से मेरा कोई फायदा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है मामा श्री, आसन को ग्रहण करो। भ्रात भीम, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तत्पर तैयार हूँ। आओ दादा श्री, हमारे साथ आओ। क्या हुआ दादा? वो देखो सामने जल भरा हुआ है, अपने वस्त्रों को संभाल लो वरना वस्त्र भीग जाएंगे। दादा श्री, ये हमारा महल इंद्रप्रस्थ है। यहाँ पर जो आपको वस्तु दिखाई देती है वास्तव में वो है नहीं। कहने का अर्थ ये है, आपको ये जो जल दिखाई दे रहा है ये जल नहीं थल है, और आपको जहाँ पर थल दिखाई दे रहा है वहाँ पर जल भरा हुआ है। अच्छी बात है। हाँ दादा, ठीक है, चलो आओ। इन महावरे को देखो, इनको दिखाई नहीं पड़ता है कहाँ पर जल और कहाँ पर
कहावत सही है, क्योंकि अंधों की औलाद अंधी होती है। और एक कहावत भी कही गई है, क्षमा करना भगवान कि भगवान तुम्हारी दुनिया में सिर के तुम्हारी दुनिया में कुछ ऐसे अद्भुत होते हैं, नैनों के होते नैनवान, अंधों के शांत हो जाओ पंचायत, अपने दिमाग को लगा दो, अंधों के शांत हो जा पंचायत, अपने दिमाग को लगा दो। शांत आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो देवर जी? जब आप खुद ही नहीं दिखाई पड़ता तो इसमें हंसी की क्या? थोड़ी सी हंसी कर लिया, बुरा मत मानना। चलो निकल लो यहाँ से। वास्तव में जिसका बाप अंधा होता है बेटा ऑटोमेटिक अंधा होता है। देखा भाग भेम देखा, आज नारियों के द्वारा मेरा शांत हो जाओ दादा। हे दादा श्री कि तुम शांत रहो। हाँ दादा श्री कि तुम शांत रहो, मत क्रोध करो, ये बच्ची की सारी शांत रहो।
हूँ, पंचाली रिश्ते में तुम्हारी भाभी है, इसीलिए थोड़ा सा मजाक कर दिया। और ये तो स्त्रियां हैं, ये नहीं समझती कौन सी बात बोलनी चाहिए अथवा कौन सी नहीं, जो भी मुंह में आता है बक देती है। उसने आपको कुछ गलत कह दिया तो उसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलो ठीक है, आगे के लिए प्रावधान करो। आओ दादा साहब। मेरा प्रणाम स्वीकार हो दादा श्री। धर्मराज के चरणों में दुर्योधन का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो भ्रात दुर्योधन। आज ये देखे भाई हमारे मिली जागरण ग्रुप की ओर से, हाँ 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे फिर आया है। हम अपने भाई मिली जागरण ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कहो धर्मराज, दरबार में बुलाने का क्या कारण है? भ्रात दुर्योधन, आज मैंने आपको दरबार में किस लिए बुलाया है ये जानकर आपको अपार हर्ष होगा। बोलो। आज हम अग्र पूजन करना चाहते हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ सर्वपद ऊंचा सिंहासन भगवान द्वारकाधीश कन्हैया को देना चाहते हैं, जिसमें तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। वाह धर्मराज, ये तो आपका विचार सर्वश्रेष्ठ अथवा उचित है। यह द्वारकाधीश को सर्वोत्कृष्ट सबसे प्रिय उचित स्थान देना चाहते हो तो उत्तम बात है। शीघ्र ही द्वारकाधीश को दरबार के मध्य बुलाओ। वो देखो सामने से उनका रथ आ रहा है। बोलो यशोदा नंदन की, बोलो द्वारकाधीश कन्हैया की जय हो, बोलो यशोदा नंदन की जय हो। मेरा प्रणाम हो भगवान। आओ भगवान, आसन ग्रहण करो। प्रेम के साथ में बोलो द्वारकाधीश कन्हैया की, यशोदा नंदन की, राम जी के भैया की, यशोदा जी के छैया की, तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे बलिहार कभी है, बलिहार कभी है।
आओ प्रिय भ्राताओं, आसन को ग्रहण करो।